मीटिंग कर रहे हैं, यह बात ठीक है, लेकिन मीटिंग का कोई फलाफल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इन लोगों के पास जितनी पार्टी है उतने लोग उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के, और अलग अलग राज्यों की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार, इसकी स्थिति बनाना बिल्कुल असंभव है। वैसी परिस्थिति में कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, कोशिश है इनकी ओर से, लेकिन उस कोशिश का परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला है। इसी बात को लेकर सर पी चिदम्बरम ने भी आज कहा है कि 450 सीट पर हम लोगों को सीधे सीधे कैंडिडेट उतारना होगा। तो क्या पॉसिबल है कि सीधे सीधे कैंडिडेट बीजेपी से फाइट किया जाए पूरे भारत में 450 सीटों पर? उसको लेकर उन्होंने भी कहा कि 12 को बैठक में ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी। नीतीश कुमार चेयर कर रहे हैं उस कुर्सी मीटिंग। हाँ, ठीक है, ठीक ही कहा चिदम्बरम जी ने। एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार की स्थिति, अब कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन देख लें आजमा करके। देखिए, एक नीतीश जी को भी मालूम है यह बात कि होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं। कुल मिला जुला करके चाहे जो भी प्रयास कर ले, जो इन लोगों की आंतरिक स्थिति है उस स्थिति में कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। बार बार यह मैं बात बोल रहा हूँ और यही अंतिम दिन तक सच रहेगा। एक और चीज़ है सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर लगातार आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया, पहले संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी गई, उसके बाद कल एक ट्वीट किया गया जिसमें प्रधानमंत्री को कंपेयर करते हुए एक विलन से बताने की कोशिश की जा रही है। आखिर आरजेडी के नेता से जब पूछा जाता है तेजस्वी यादव, तो कहते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है या बिना उनके कंसर्न के? क्या कहिएगा सर? देखिए, अनजाने तो नहीं हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे ट्वीट हो रहा है। अब इस परिस्थिति में यह कह देना कि हमको जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो कुछ भी लोग कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश से बड़ा कोई पार्टी नहीं होती है। अब संसद भवन की तुलना जिस तरह से ताबूत से की गई है, कोई भी हिंदुस्तान का एक आदमी भी इस को स्वीकार नहीं कर सकता है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन देश की जो संसद है, जो भवन है, वह देश का है, वह देश की गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इस तरह से टिप्पणी करना मुझको लगता है कि सरासर देश का अपमान है। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति है, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई और होगा। डेमोक्रेसी में कल कौन होगा कोई नहीं जानता है। तो ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोले लोग, उनकी पार्टी के खिलाफ बोले, यह बात ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के पद के खिलाफ कोई टिप्पणी एक तरह से कहिए कि जनतंत्र के खिलाफ टिप्पणी है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। जिस तरीके से मोनजीर हसन ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जेडीयू कह रही है कि वो तो सदस्य ही नहीं थे जेडीयू के, और उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं जेडीयू पर कि जेडीयू सिर्फ अक़लियतों की वोट हड़पने के लिए इस तरह के साजिश जेडीयू में हो रही है। देखिए, हम तो बार बार कहते रहे हैं कि जेडीयू में कोई अंत तक नहीं रहने वाला है, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं। अभी उसके पहले कई लोगों ने, कुछ दिन, अभी 2 दिन पहले मुनाजिर हसन साहब ने, आप देखते जाइए ना, लाइन लगी हुई है लोगों की। अब जेडीयू के लोग अब एक तरफ से कह दें कि नीतीश कुमार को छोड़कर कोई मेंबर नहीं है, अब यह कहना कि मुनाजिर हसन मेंबर नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी उस वक्त यही कहा गया था, उपेंद्र कुशवाहा तो कोई पदाधिकारी ही नहीं है। तो कुल मिला जुला कर अब डूबती हुई नाव पर सवार हैं लोग, और जेडीयू के 2-4 अपवाद हो सकते हैं नेता जो अंतिम दिन तक रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहने वाला है। देखते जाइए।